हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू कंटेंटमेंट। तो चलिए, कंटेंटमेंट क्या होता है? कंटेंटमेंट होता है संतोष, कि जो भी हमारे पास है हमें उस चीज़ से संतोष होना चाहिए। मतलब हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए अपनी जो भी हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें या नहीं हैं। लेकिन जो नहीं है उनको ना ध्यान में रखते हुए जो चीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए उस चीज़ के साथ हमें संतोष रखना चाहिए। चलिए, हियर एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन दैट कंटेंटमेंट इज़ ओनली रियल वेल्थ। मतलब कि ये बच्चों को ये समझाइए कि संतोष ही असली धन है। मतलब कि जो भी कुछ है असल में वही हमारा असली धन है। टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट देयर आर डिस्पैरिटी इन द वर्ल्ड बट बीइंग कंटेंट कैन ऑलवेज मेक एन इंडिविजुअल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बच्चों को ये भी समझना चाहिए कि दुनिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, इसमें असमानताएं हैं, मतलब कि डिस्पैरिटीज़ हैं, लेकिन संतोष रहने से व्यक्ति हमेशा खुश और जो है खुशी महसूस करता है। To make them understand, being content doesn't mean that they should not work hard. It means that you are thankful for what you have। मतलब है कि हमें बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि संतोष का मतलब खाली ये नहीं है कि उन्हें जो है कड़ी मेहनत नहीं करनी। मतलब कि ये हुआ कि जो भी उनके पास है हमें उस चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। तो चलिए, लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ टू बॉयज़ who always wished to have the luxuries of the life but later they came to know the significance of the contentment। तो यहाँ पे आइए हम दो लड़कों की कहानियों को पढ़ेंगे जो हमेशा जीवन में लग्जरीज लाइफ जीना चाहते हैं। मतलब कि बहुत ही सुख सुविधा वाली लाइफ, आरामदायक लाइफ हम कह सकते हैं। और लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जो कंटेंटमेंट है, जो संतोष है, वो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंट है। तो चलिए, यश एंड वरुण वर कज़न। ये जो हैं चचेरे भाई हैं। दे वर बोथ 12 years old। दोनों 12 साल के हैं। दे लिव्ड देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स इन स्मॉल विलेज। तो वो छोटे गांव में अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। देयर फादर वर फार्मर। उनके पिता जो है किसान थे। एंड वर्क टुगेदर ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर दे ग्रो राइस। और छोटी ज़मीन पे काम करते थे जहाँ पर वो चावल के खेत उगाते थे। ट्वाइस अ ईयर, मतलब कि साल में 2 बार उगाते थे वो। आफ्टर द हार्वेस्ट, मतलब कि फसल कटने के बाद, दे अकम्पेन्ड देयर फादर्स टू सेल द राइस इन द सिटी। वे अपने पिता के साथ शहर में चावल बेचने जाते थे। लाइक मोस्ट बॉयज़ ऑफ देयर बॉयज़, जैसे कि आजकल जो है इस तरह के बच्चे जाते हैं इस एज में। वरुण एंड यश वर फॉन्ड ऑफ देयर फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ। वे अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। ठीक है, जो है वो राइस बेचने जाते थे। और जब वो शहर में जाते थे तो वहाँ पे वो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते थे, तो वो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी कि इनकी कितनी अच्छी लाइफ है। द फास्ट पेस ऑफ सिटी लाइफ अट्रैक्टेड देम। उनके वहाँ पे जो भी वो सिटी देखते थे, शहर देखते थे, तो वो हर चीज़ उनको अट्रैक्टेड करती थी वहाँ की। द ब्राइट लाइट्स, चमकीली लाइटें, द बिग हाउसेज, बड़े बड़े घर, एंड द फास्ट बसेज, दो बसेज चल रही हैं वहाँ पे, मोटरसाइकिल चल रही है। फैसिनेटेड दैम। फैसिनेटेड मीन्स यहाँ पे होता है अट्रैक्टेड करती थी उनको, उन बच्चों को। आफ्टर हेल्पिंग देयर फादर्स अपलोड द राइस को अपलोड कराने के बाद, पापा की मदद करने के बाद, द बॉयज़ वुड टेक 10 रुपीज़ गिवन बाय देयर फादर। उनके पापा उनको 10-10 रुपये देते हैं। एंड वॉक द स्ट्रीट लुकिंग एट द बिग शॉप्स विद वाइड आइज। और वो जो है गलियों में चले जाते थे और बहुत बड़ी बड़ी दुकानों को देखते थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती थी। दे वुड रिटर्न लेट इन द इवनिंग। वे है रात को जो है शाम को जो है लेट पहुंचते थे। आफ्टर ईटिंग फुल ऑफ डिलीशियस स्वीट्स एंड समोसाज। मतलब कि समोसाज खाने के बाद और स्वीट खाना खाने के बाद अपने घर पहुंचते थे। वरुण एंड यश डिसलाइक लिविंग इन द स्मॉल हट्स। अब जो है वरुण और यश को जो है सिटी की बहुत बड़ी बड़ी लाइटें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग अट्रैक्ट करती थी, लेकिन इसीलिए उन्हें जो है अपने स्मॉल हट में, झोपड़ी में रहना पसंद नहीं था। देयर हट हैड ओनली 2 रूम्स ईच। उनके हट में 2 रूम्स थे खाली। ठीक है, दे वुड कंप्लेन व्हेन दे हैड टू वॉक टू स्कूल एवरी डे। वो अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे कि कब वो जो है स्कूल जाएंगे हर रोज। ऑफन द 2 ऑफ देम वुड सिट। मतलब उन्हें साइकिल की ज़रूरत होती थी तो वो पैदल जाते थे। अक्सर वे दोनों एक साथ बैठते थे। Come to the next page. On a rock, some
फीट अवे फ्रॉम देयर हट, अपनी झोपड़ी से थोड़ी दूर चट्टान पर वो जब वो बैठे, ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ ब्राइट, एक चमकदार नए घर में रहने, शाइनी न्यू हाउसेज एंड गोइंग टू स्कूल ऑन अ साइकिल, और साइकिल पे जैसे वो जो है अपने स्कूल जा रहे हैं, ऐसा सपना देखते। वन डे द टू ऑफ देम वर सिटिंग ऑन द रॉक, एक दिन वे दोनों चट्टान पर बैठे, दिन में सपने देख रहे थे, डे ड्रीमिंग एंड वॉचिंग द ब्यूटीफुल सनसेट, और सूर्यास्त को देख रहे थे। जस्ट दैन समथिंग कॉट वरुण्स अटेंशन, एकदम चीज जो है देखकर वरुण अटेंशन हो गया। फार अवे ऑन टॉप ऑफ नियर बाय हिल, मतलब कि दूर एक टॉप पे हिल के, चट्टान की टॉप पे ऊंचाई पर, ही सो समथिंग शाइनिंग, कुछ चमक रहा था, उसने देखा वरुण ने, जिसे वो देखकर एकदम हैरान हो गया। इट लुक्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ गोल्ड, एक उसने हाउस चमकता हुआ देखा जो किससे बना हुआ था, गोल्ड से बना हुआ था, जैसे कि आपको ये दिख रहा है हाउस, ठीक है। ओ यश लुक, एक्सक्लेम्ड वरुण, यश कहता है देखो वरुण, डू यू सी दैट, तुमने क्या उसको देखा? वरुण कहता है यश को, इट मस्ट बी अ बिग एंड शाइनी हाउस लाइक द वंस इन द सिटी, तुम्हें दिख रहा है वो चमकता हुआ हाउस, और लगता है वो सिर्फ सिटी में एक ही है जो चमक रहा है। लुक हाउ इट्स शाइनिंग इन द डिस्टेंस, देखो कितनी दूर चमक रहा है। इट मस्ट बी मेड अप ऑफ गोल्ड, लगता है वो सोने का है। यस एक्सप्लेन्ड यस, हाँ यश कहता है हाँ हाँ, लेट्स गो टू द गोल्डन पैलेस, तो चलो चलो उस गोल्डन पैलेस पे, महल पे चलते हैं। हाउ कम वी नेवर नोटिस इट बिफोर, हमने ऐसा पहले कभी क्यों नहीं देखा। ही शाउटेड, चिल्लाते हैं, एंड सेट ऑन टूवर्ड्स द हाउस, और उस सोने के जो हाउस बना होता है उसकी तरफ भागते हैं। हफिंग एंड पफिंग होते हैं टू ब्रीथ लाउडली, हाँफते हाँफते वो जो है पहाड़ी की तरफ भागे। दे रैन अप टू द हिल, दे रैन वेरी फास्ट, बहुत तेज भागे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट द हाउस एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि वो जो है उस घर को, गोल्डन हाउस को जल्द से जल्द पाना चाहते थे। बट वैन दे रीच द टॉप ऑफ द हिल, जैसे ही वो जो है टॉप हिल पर पहुंचते हैं, दे कुडंट सी द गोल्डन हाउस, उन्हें वह गोल्डन हाउस नहीं नजर आता। वरुण लुक्ड ऑल अराउंड, वो सब वरुण जो इधर उधर घूम के देखता है। वेयर हैड द हाउस गॉन, वो घर कहाँ चला गया। इन प्लेस ऑफ शाइनी हाउस स्टूड एन ओल्ड अबेंडेंड हट, अबेंडेंड मीन्स होता है यहाँ पर लेफ्ट विदाउट केयर, मतलब वो क्या देखते हैं, उस शाइनी हाउस की जगह पे क्या नजर आ रहा है उन्हें, पुराना घर नजर आ रहा है, झोपड़ी नजर आ रही है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ही थॉट, उन्होंने सोचा। वॉज इट मैजिक दैट हैड सडनली टर्न द हाउस इन टू द ओल्ड हट, क्या ये कोई जादू हो गया कि वो जो गोल्डन हाउस था कन्वर्ट हो गया, बदल गया एक पुराने झोपड़ी में। डिसहार्टेंड, मतलब वो निराश होकर तो टू बॉयज वेंट बैक, वापस अपने घर झोपड़ी में आ जाते हैं। वैन दे लुक्ड एट देयर हट, जब वो अपनी झोपड़ी देखते हैं, दे सो इन द प्लेस ऑफ हट्स स्टूड ब्यूटीफुल शाइनिंग गोल्डन हाउस। अब वे क्या देखते हैं, निराश होकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट जाते हैं। जब उन्होंने अपनी झोपड़ी को देखा तो क्या पाया कि झोपड़ी की जगह खूबसूरत चमकते और सुनहरे घर खड़े हैं। इट इज़ मैजिक, अरे ये क्या मैजिक हो गया। यश शाउटेड, यश चिल्लाता है, आवर हर्ट हैज टर्न इनटू शाइनिंग गोल्डन हाउस, हमारी हर्ट जो है अब चमक रही है गोल्डन हाउस की तरह। दे स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स देयर न्यू हाउसेज, अब वो अपनी वहाँ से जो है अपनी झोपड़ी की तरफ भागते हैं। बट व्हेन दे रीच द हट, बट जैसे ही वो जो है हट की तरफ पहुंचते हैं, दे फाउंड दैट शाइनिंग गोल्डन हाउस हैज़ डिसअपीयर्ड, वो जो शाइनिंग हाउस कर रहा था उनका हट, झोपड़ी जो है चमक रही थी, वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, डिसअपीयर्ड हो जाती है, मतलब पुरानी झोपड़ी में नजर आती है उन्हें। इन फैक्ट द हट ऑन द टॉप ऑफ द हिल वॉज अगेन शाइनिंग इन द डिस्टेंस, अब फिर दोबारा वो क्या देखते हैं, जहाँ से वो अभी वापिस आए थे उस हिल से, उस गोल्डन हाउस से, कि उन्हें गोल्डन हाउस जो लग रहा था और वो हट में कन्वर्ट हुआ था, अब वो जब वो नीचे आ गए तो उन्हें वो फिर दोबारा गोल्डन हाउस में शाइनिंग करता हुआ नजर आ रहा है। द वरुण स्माइल्ड, अब वरुण जो है हंसता है और बोलता है सैड, ओह यश वी आर सो इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट मीन्स हियर फुलिश, हम क्या हैं, बेवकूफ़ हैं। द हाउसेज आर नॉट मेड ऑफ गोल्ड, ये हाउसेज जो हैं गोल्ड के नहीं बने हुए। इट इज़ ओनली द सन रेज दैट मेक द हाउसेज शाइन, ये सिर्फ जो है सूर्य की किरणें हैं जिससे वे चमक रहे हैं। लाइक गोल्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, सोने की तरह, क्योंकि वो दूर से चमक रहे हैं। वी शुड बी हैप्पी व्हाट वी हैव, हमें जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। इफ़ वी कीप रनिंग आफ्टर समथिंग, अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं,
दैट डजेंट रियली एग्जिट, जो हमारे लिए बनी ही नहीं है या जो मौजूद ही नहीं है। वी मे लूज वट वी हैव, तो हमारे पास जो भी कुछ है हम उसको क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। लेट अस बी कंटेंट विद वट वी हैव एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर लक बाय हार्ड वर्क। तो हमें जो है कड़ी मेहनत से अपने भाग्य को हमें क्या करना होगा, सुधारना होगा, ऐसी कोशिश करनी चाहिए हमें। एंड नॉट बाय विशिंग फॉर बेटर थिंग्स, और ना कि बेहतर चीज़ों की हमें कामना करें। लेट अस गो टू आवर हट, तो चलिए अब हम अपने जो है झोपड़ी की ओर चलते हैं। एंड स्टार्ट आवर वर्क, और अपने काम को शुरू करते हैं। द टू कज़न वर्कड हार्ड, वो दोनों भाई जो है बहुत वर्क हार्ड करते हैं। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से। मैनी ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद। वन बिकम एन इंजीनियर, एक जो है इंजीनियर बन जाता है। एंड द अदर अ डॉक्टर, और दूसरा जो है डॉक्टर बन जाता है। दे नाउ लिव इन अ बिग हाउस इन द सिटी, अब वो भी जो है सिटी में बड़े बड़े हाउस में जीत रहते हैं। इवन टुडे, यहाँ तक कि अब आज भी वे दे समटाइम्स सिट टुगेदर, जब भी वो बैठते हैं। एंड टॉक अबाउट द गोल्डन पैलेस, और गोल्डन पैलेस की बात करते हैं। द लेसन दे लर्नड फ्रॉम इट, जिससे उन्होंने मिली जो सीख है उसके बारे में वह बात करते हैं कि हमने उस गोल्डन हाउस से क्या सीखा, कि हमें जो है उससे हमें संतुष्ट करना चाहिए और हमें हार्ड वर्क करके मेहनत करनी चाहिए हासिल करने के लिए, जो भी हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? टू बी कंटेंट doesn't mean you desire more. It means you are thankful for what you have and patient for what's to come. तो संतोष होने का मतलब ये नहीं है कि आप अधिक की इच्छा रखते हैं, मतलब कि और चीज़ें ज़्यादा मांगते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए आप भगवान को आपको थैंक बोलना चाहिए। और जो भी आने वाला है उसमें मतलब कि जो भी कुछ आपको मिलने वाला है या आप जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए आपको पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। नाउ कम टू द हियर क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट का टिक होगा, करेक्ट होगा बी पार्ट। सेकंड का करेक्ट होगा ए पार्ट, सॉरी सेकंड का बी करेक्ट होगा, ठीक है, ए नहीं। नाउ कम टू द हियर क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए सी हियर ऑल द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट का है वेयर डिड यश एंड वरुण लिव, तो स्मॉल विलेज में रहते थे, ठीक है, छोटे से गांव में, स्मॉल विलेज। वेयर डिड देयर फादर डू विद राइस दे ग्रो, तो वो क्या करते थे, जो भी चावल उगाते थे उनको क्या करते थे, दे सोल्ड इट टू द सिटी मार्केट, सिटी में बेचते थे। वट डिड दे बॉयज़ ऑफन कंप्लेन अगेंस्ट, किस चीज़ की कंप्लेन करते थे, द बॉयज़ ऑफन कंप्लेन अबाउट गोइंग टू स्कूल बाय फुट, वो जो है पैरों से जाते थे तो उनको ये कंप्लेन रहता था कि वो कब जाएंगे बाईसाइकिल से। सो वट डिड द बॉयज़ सी दैट मेड देम रन अप टू द हिल, सो द बॉयज़ सो अ गोल्डन पैलेस ऑन द हिल देयरफॉर द बॉयज़ रैन अप टू द हिल, तो वो जो है वहाँ इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उन्हें जो है गोल्डन हाउस, गोल्डन पैलेस नज़र आ रहा था। वाई वॉज द ओल्ड हट ग्लोइंग, क्यों चमक रही थी वो झोपड़ी पुरानी, द ओल्ड वॉज ग्लोइंग बिकॉज द सन रेज, क्योंकि वो सूर्य की किरणें की वजह से चमक रही थी। विच फॉल ऑन द हट, जो कि झोपड़े पे पड़ रही थी। द बॉयज सीम्स दैट देयर ओल्ड हट्स हैज टर्न्ड इनटू द गोल्डन हाउसेज, जो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी झोपड़ी जो है वो किस में चमक रही है, गोल्डन हाउस में चमक रही है सूर्य की किरणें से। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर एज वेल। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई चैप्टर्स के साथ। हम इंग्लिश और ग्रामर दोनों कर रहे हैं, तो आप कोई भी लिटरेचर का चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए, क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा लिखिए यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। और अगर समरी सुनना चाहते हैं लिटरेचर में किसी चैप्टर की, तो आप चैप्टर नेम डालिए, समरी बाय रानी शर्मा लिखिए साथ में। और अगर ग्रामर का कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, एक्सरसाइज देखना चाहते हैं विद आंसर्स, तो चैप्टर नेम डालिए और साथ में लिखिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। सो शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।